1200 दिन में बनाया गया टाइटैनिक बस की 2 ही घंटे में डूब गया। 10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज जिसका नाम था टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रेडी था। उस दिन अटलांटिक महासागर बहुत ही शांत था और दूर दूर तक तूफान आने का कोई संभावना नहीं था। जहाज पर 1500 से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक के पहले सफर के लिए रेडी थे और समुद्र के किनारे भी इसको देखने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आए थे। ना ही 1500 पैसेंजर को, ना ही 1 लाख से भी ज्यादा अलविदा करने वाले लोगों को और ना ही टाइटैनिक को बनाने वाले लोगों को ये पता था जिसको कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया है उसको पहले ही सफर में बहुत बड़े हादसा का सम्मुखीन करना पड़ेगा। मेरा नाम है रॉनी और आप देख रहे हैं रो फैक्ट। अनसिंकेबल टाइटैनिक, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया है, वो कैसे अपने पहले सफर में बस 2 ही घंटे के अंदर डूब गया। तो चलिए दोस्तों इस बात को गहराई से जानते हैं। ये जहाज अपने समय में सबसे महंगा, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज था, लेकिन टाइटैनिक की कुछ ऐसे मिस्टेक जिसके वजह से इसको अपने पहले सफर में डूबना पड़ा। जो मिस्टेक अगर नहीं किया जाता तो टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं, अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में जाना जाता। ऐसे कौन सी गलतियां थी जिसके वजह से 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन स्मिथ को तो छोड़िए, टाइटैनिक को बनाने वाला व्हाइट स्टार लाइन जो इससे पहले 107 जहाज को बना चुका था, उसको भी ये गलतियां नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिसने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा जहाज मैन्युफैक्चर किए थे। टाइटैनिक बनाने का काम 1907 से शुरू हुआ था और कम से कम 3 साल का समय और 2000 मजदूरों ने इस जहाज को तैयार किया था। और टाइटैनिक बनाने वाले लोगों का भरोसा इतना ज्यादा था कि उन लोगों ने इसको अनसिंकेबल जहाज घोषित कर दिया, कभी ना डूबने वाला जहाज। उसके बाद ही पूरी दुनिया में इसका मार्केटिंग किया गया जिसका नाम था अनसिंकेबल टाइटैनिक। इसके बाद 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रेडी था। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर तक रखा गया। टाइटैनिक की इकोनॉमिक क्लास पर सफर करने का टिकट $30, बल्कि फर्स्ट क्लास में सफर करने का टिकट रखा गया था $150, जो आज के जमाने में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग करने के जबरदस्त तरीके ने बहुत ही जल्दी सारे टिकट बेच डाली और आखिरकार वो दिन आ गया टाइटैनिक जब अपने पहले सफर के लिए रवाना होगी। दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू कर दिया और तभी से टाइटैनिक का मिस्टेक सामने आने लगा। टाइटैनिक के कैप्टन को पहले बता दिया गया था कि किसी भी हालत में 7 दिन के अंदर ये जहाज न्यूयॉर्क तक पहुंचाना है और इसीलिए इस जहाज का रफ्तार शुरू से बहुत ही तेज रखा गया और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को कहा गया था कि ये जहाज जल्द से जल्द न्यूयॉर्क तक पहुंचाना है, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था। अगर टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक के रेपुटेशन को बहुत ही हानि पहुंचता। थोड़ी ही देर में जो लोग किनारे पे खड़े थे उन लोगों को टाइटैनिक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अब टाइटैनिक को चलते चलते 3 दिन गुजर चुके थे। ये दिन था 14 अप्रैल 1912। समुद्र था बिल्कुल शांत और चारों तरफ धुआं सा छाया हुआ था, जिससे सही तरीके से कुछ भी देखना मुश्किल था। उस दिन और एक जहाज जो टाइटैनिक के कुछ ही दूर आगे था, उस जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक को सिग्नल भेजा कि समुद्र में बहुत सारे बर्फ का टुकड़े हैं, यानी कि आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दिया था। एक्सपर्ट का मानना है ये वार्निंग कम से कम 6 बार दिया गया था, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यही थी टाइटैनिक की डूबने की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक इस समय का सबसे महंगा और लग्जरी जहाज था और इसको बताया भी गया है कभी न डूबने वाला जहाज। इसलिए टाइटैनिक का कैप्टन ऐसा सिग्नल मिलने के बाद भी टाइटैनिक का स्पीड कम नहीं किया
और इसी वजह से जहाज बहुत ही स्पीड से सामने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अभी भी चौकन्ने थे। किसी भी आइसबर्ग को देखकर ये तुरंत कैप्टन को बताता था और कैप्टन जहाज को मोड़ देता था या उसे रोक देता था। लेकिन पहरेदारों को दूर तक देखने के लिए जो उनके पास दूरबीन होना चाहिए वो उनके पास था ही नहीं। इसीलिए बहुत सामने आने के बाद एक फुटबॉल ग्राउंड जैसा आइसबर्ग जब टाइटैनिक के एकदम सामने था, तब जहाज के चौकीदारों ने कैप्टन को बताया। लेकिन अभी बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही सामने आ चुका था। आइसबर्ग का खबर मिलते ही जहाज के कैप्टन ने तुरंत जहाज का इंजन बंद करने के लिए ऑर्डर दिया और साथ ही में जहाज को मोड़ने का भी ऑर्डर दिया। कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन आइसबर्ग बहुत ही पास था कि कुछ भी करना एकदम बेकार साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर में टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी बहुत सारे उम्मीद थी कि आइसबर्ग से टाइटैनिक का ज्यादा नुकसान ना हो या फिर टकराने के बाद आइसबर्ग खुद ही टूट जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। टाइटैनिक के टक्कर के बाद ही जहाज का नीचे का हिस्सा टूट गया और जहाज में पानी भरने लगा। लेकिन अभी भी टाइटैनिक का बचने का उम्मीद था, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके 3 फ्लोर में पानी भर जाए तब भी ये डूबेगा नहीं। लेकिन इस जहाज का बदकिस्मती था कि 3 फ्लोर में पानी भर के 4थे फ्लोर में जाने लगा था और टाइटैनिक को बचाने की सभी कोशिश नाकाम हुई। जहाज धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगा। तभी सब लोग पैनिक होकर बचने की कोशिश करने लगे और इसी समय टाइटैनिक की और एक गलती सामने आती है। टाइटैनिक में 32 लाइफ बोट का जगह था, लेकिन इसके अंदर बस 20 ही लाइफ बोट रखा गया था, क्योंकि लोगों ने इसको कभी न डूबने वाला जहाज माना था। पैसेंजर थे 1500 और लाइफ बोट था बस 20। 12:45 पर पहला लाइफ बोट समुद्र में उतारा गया और जहाज पर लोगों का अब भी मानना था ये टाइटैनिक जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, इसलिए लाइफ बोट पर भी पूरे लोग नहीं जा रहे थे। लाइफ बोट खाली खाली जा रहा था कुछ पैसेंजरों को लेकर। इसके अंदर भी जो लोग ज्यादा अमीर थे उन लोगों को पहले बिठाया गया था। लाइफ बोट के अंदर अगर ज्यादा लोगों को बिठाया जाता तो इतने लोगों का जान नहीं जाता। अब जहाज बहुत ही तेज रफ्तार से समुद्र के अंदर जा रहा था। 2:18 पे शॉर्ट सर्किट के वजह से सारा जहाज का लाइट चला गया और इसके बाद ही जहाज टूटकर 2 हिस्से में बढ़ गया। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर डूबने में 2 घंटे 40 मिनट समय लगे और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको और एक बात बता देते हैं, पानी का टेम्परेचर उस टाइम था -2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पैसेंजर अगर पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था। इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है मरने वालों का संख्या 1500 से भी कहीं ज्यादा था, क्योंकि जहाज के अंदर जिन लोगों का जान पहचान था वो बिना टिकट के अंदर जा रहे थे। इस हादसे में सबसे ज्यादा बच्चे और बुरे लोग बच गए और कैप्टन स्मिथ पूरे समय जहाज के लोगों को बचाने में लग गए और कैप्टन ही आखिरी आदमी था जिसने सबके बाद जहाज से छलांग लगाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।